मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे संधि और संधि में स्वर संधि स्टार्ट कर चुके थे और स्वर संधि में पढ़ रहे थे हम दीर्घ संधि। दीर्घ संधि और दीर्घ संधि में एक नियम पढ़ चुके थे, ए के बाद में अगर ए आता है तो क्या हो जाता है आ। उसके अलावा संधि में दो नियम और हैं ह्रस्व स्वर वाले, एक तो ई वाला और एक ऊ वाला। तो दोनों भी एक साथ देख लेते हैं। अपनी नोटबुक में लिख लेना कि अगर ई के बाद में ई आती है तो दोनों मिलके क्या हो जाते हैं दीर्घ ई। उसी प्रकार अगर छोटी ई के बाद में बड़ी ई आए तो भी क्या होगा दीर्घ ई। या कह सकते हैं कि दीर्घ ई के बाद में ह्रस्व ई आए तो भी क्या होगा दीर्घ ई ही होगी। और दीर्घ ई के बाद में अगर दीर्घ ई आए तो भी क्या होगा बड़ी ई होगी। एक नियम तो है ये कि ई या छोटी ई या बड़ी ई के बाद में ई वापस अगर आती है तो वो दोनों मिलकर क्या हो जाती है दीर्घ हो जाती है, अर्थात बड़ी ई में परिवर्तित हो जाती है। उसी प्रकार ए वाला था, ए के बाद में ए आए या आ आए या ए या आ के बाद में ए या आ आता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाता था दीर्घ आ में। इसी प्रकार एक नियम और है कि अगर ऊ के बाद में ऊ आता है, कि अगर ऊ के बाद में अगर ऊ आता है तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं दीर्घ। अब इसको बोल सकते हैं कि ऊ के बाद में अगर छोटा ऊ आए तो भी क्या होगा दीर्घ ऊ, या दीर्घ ऊ के बाद में दीर्घ ऊ आए तो भी क्या होगा दीर्घ ऊ ही होगा। तो अगर सीधी सी बात करें तो कह सकते हैं हम तीनों नियमों को अगर मिलाकर एक साथ लिखें कि ए आ ई और ऊ के बाद अगर वापस ए आ ई या ऊ और ऊ आता है, मतलब यही हो गया कि ए के बाद में अगर ए या आ आता है तो क्या हो जाता है तो आ। ई के बाद में ई और ई के बाद में अगर ई और ई आती है, यानी ई और ई के बाद में ई और ई आती है तो बड़ी ई। और अगर ऊ और ऊ के बाद में ऊ या ऊ में से कोई सा भी आता है तो ऊ में परिवर्तित हो जाता है, यानी तीन आपस में मिलकर क्या हो जाते हैं दीर्घ हो जाते हैं। ये तो हैं इनके बेसिक से नियम दीर्घ संधि के। अब पढ़ते हैं हम दीर्घ संधि के जो एग्जाम्पल आपके इसमें दे रखे हैं वो। जैसे ए और आ वाला हमने पढ़ लिया था, इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम ई वाला। देखिए कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे अर्धांश और महींदर। अर्धांश में अर्ध प्लस अंश, अर्ध प्लस क्या हो जाएगा अंश। तो अर्ध में से ए बाहर निकला और अंश में से भी ए निकला, दोनों मिलकर क्या हो गए आ। तो यहाँ अर्ध और अंश में आ जुड़ेगा तो शब्द क्या बन जाता है दीर्घ के अर्धांश। देखो जैसे स्वार्थ शब्द दे रखा है स्व प्लस अर्थ। स्व में से अगर हम व्यंजन को बाहर निकालते हैं तो यहाँ जो स्व है वो वह क्या हो रह जाता है आधा। ए नीचे ले आते हैं तो यहाँ ए को भी अगर नीचे ले आए तो क्या बचा केवल थ
और आधार्य। तो शब्द बना हमारा स्व, और ये बीच में दोनों अ मिलकर अ और आ मिलकर क्या हो गया, अ और अ मिलकर आ। तो जब हम स्व में आ जोड़ेंगे, शब्द क्या बन जाएगा, इसमें आ जुड़ेगा तो वा, और शब्द बन जाता है स्वार्थ। उसी प्रकार अब ई वाले एग्जाम्पल देखते हैं। ई वाले जैसे शब्द है नारीच्छा, तो अगर संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाता है, नारी प्लस इच्छा। देखो यहाँ भी क्या निकली, बड़ी ई, और यहाँ क्या है, छोटी ई। और नियम कहता है कि ई के बाद में अगर ई आती है, बड़ी हो या छोटी, तो दोनों मिलकर क्या हो जाती है, दीर्घ। तो अगर यहाँ ई निकाल देते हैं तो शब्द क्या बचा हमारे पास, अगर री में से ई बाहर निकाल देते हैं स्वर को, तो जो व्यंजन बचता है आधा बचा। और इच्छा शब्द, इच्छा का भी ई हालांकि हम नीचे ले गए, यहाँ इच्छा है। तो जब नार में हम बड़ी ई जोड़ेंगे तो शब्द क्या हो जाएगा, नारी, और ई इसमें छोटी जोड़ें या बड़ी, देखो नारी इच्छा जैसे शब्द हैं, तो मूल शब्द क्या, अगर र निकाल देते, ई निकाल देते हैं तो नारी बचता है, र हलंत में रह जाता है, और शब्द बचता है इच्छा। यहाँ पर ई निकाला हमने बड़ी, और यहाँ पर ई है, दोनों मिलकर क्या हो गई, बड़ी ई। तो यहाँ नार में जब हम बड़ी ई जोड़ते हैं, दोनों मिलकर ये ई और ये ई जो दोनों हैं मिलकर क्या हो गई, बड़ी ई। तो यहाँ ना और र में अगर बड़ी ई जोड़ते हैं तो री, ये इधर आई गई, तो शब्द बन जाता है नारी इच्छा। और शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी देख लेना, जितने भी शब्द संधि में हम पढ़ेंगे, प्रत्येक शब्द क्या होगा, शुद्ध होगा। तो कई सारे ऐसे शब्द जो हम अब तक अशुद्ध पढ़ते आए हैं, संधि में जितने शब्द पढ़ेंगे सभी शुद्ध होंगे। तो शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी हमें पता चल जाएगा कि कौन से शब्द शुद्ध होते हैं और कौन से अशुद्ध। जैसे नारी इच्छा के बाद में इसने दे रखा है रजनीश, तो रजनीश में जो शब्द है रजनीश, रजनीश में अगर संधि विच्छेद करते हैं तो रजनी प्लस शब्द होता है ईश। तो यहाँ पर भी बड़ी ई है, और उसके बाद भी क्या आई, बड़ी ई। और दोनों नियम क्या कहता है, ई के बाद में छोटी हो या बड़ी हो, दोनों बड़ी ई होती है, तो भी किस में परिवर्तित हो जाती है, बड़ी ई में, और शब्द बन जाता है। अगर रजनीश में बड़ी ई बनती है तो रजनी का तो रजनी रह जाएगा, न जो रहता है इसमें बड़ी ई जोड़ेंगे तो बड़ी ई, और ईस का ई आ जाता है, तो बचता क्या है, स, और शब्द बन जाता है रजनीश। जैसे एक शब्द है कविच्छा, कविच्छा, तो जब हम कवि इच्छा का संधि विच्छेद करते हैं, देखो संधि विच्छेद करने के दो तरीके हैं कि आप संधि विच्छेद का मिलान करके भी कर सकते हैं। जैसे शब्द है कवि, अगर संधि विच्छेद के हिसाब से करें, कवि प्लस इच्छा, शब्द है कवि इच्छा, तो यहाँ क्या है ई, और ई के बाद में क्या है, छोटी ई। नियम कहता है कि ई के बाद में ई आती है तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। तो जब यहाँ ई को हम बाहर निकाल देते हैं तो केवल वह बचता है, और ई इधर आई गया। तो जब वह में बड़ी ई जोड़ेंगे
व में बड़ी ई जोड़ेंगे तो बड़ी मात्रा लग जाएगी और शब्द हो जाता है कविच्छा। तो जब कविच्छा हम लिखते हैं तो कविच्छा में जो ई की मात्रा होती है वह के वो दीर्घ होती है, न कि ह्रस्व होती है। देखो इसमें एक शब्द दे रखा है आपके ऊ का। एग्जाम्पल देखते हैं। वधूत्सव शब्द है वधूत्सव। शब्द है वधूत्सव। जब वधूत्सव का संधि विच्छेद करते हैं तो एक शब्द बनता है वधू प्लस एक होता है उत्सव। तो बड़े ऊ के बाद में क्या आया? छोटा ऊ। तो दोनों मिलकर क्या होंगे? बड़ा। छोटे ऊ, बड़े ऊ के बाद में छोटा आया, ऊ के बाद में कोई सा भी ऊ आए, छोटे ऊ के बाद में बड़ा ऊ आए या बड़े ऊ के बाद में छोटा ऊ आए, दोनों एक समान स्वर आते हैं तो मिलकर, यानी सहजातीय स्वर आते हैं तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? बड़ा। तो ऊ के बाद में ऊ है तो दोनों मिलकर बड़ा हो गया। तो जो यहाँ वधु में से हम ऊ बाहर निकालते हैं तो वधु शब्द हमेशा बड़ा होता है। वधु में हमेशा ऊ की मात्रा होगी वो बड़ी होगी। तो जब ऊ को बाहर निकालते हैं तो केवल द वाला व और ध जो बचता है आपके हलंत वाला बच जाता है। और जब आप हलंत में जोड़ते हैं ऊ की मात्रा तो क्या हो जाता है? वधु। ऊ इधर ले आए थे तो शब्द बच जाता है हमारे पास वधूत्सव। लघुत्तर। लघुत्तर अगर संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाता है? लघु प्लस उत्तर। नियम वही लगा कि ऊ के बाद में क्या आया? ऊ। और नियम ये कहता है कि ऊ के बाद में अगर छोटा ऊ आता है तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? दीर्घ। और लघुत्तर में अगर ऊ बाहर निकाला हमने तो हमारे पास क्या बचा? लघे प्लस दोनों ऊ मिलकर क्या हो गया? बड़ा ऊ। और बाकी शब्द हमारे पास बचा तो ल का ल, जब घ में बड़ा ऊ जोड़ेंगे तो लघु और ऊ नीचे आ ही गया तो शब्द बचता है हमारे पास लघुत्तर। लघुत्तर में भी त, हालांकि आप ऐसा लिखते हैं वो भी सही है, इसमें एक त छिपा हुआ